पाठ 4 भारत में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ाई करेंगे कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद आया कब। राष्ट्रवाद जानने से पहले जानते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था। यूरोप में हुआ था। अब ये समझना है क्या कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कहाँ, किस कारण हुआ। कुछ तो कारण रहा होगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण था ब्रिटिश या कह सकते हैं अंग्रेजों का तानाशाही शासन के कारण उत्पन्न हुआ। मतलब कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ, इसका शुरू होने का मुख्य कारण था कि अंग्रेज यहाँ पर हमारे देश को क्या कर दिए थे, गुलाम किए हुए थे। तो गुलाम करने के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पर अंग्रेज अपने तरीके से, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने तरीके से यहाँ पर भारत के लोगों पर शासन व्यवस्था कर रहे हैं और भारत के हित के देख करके क्या सही क्या गलत है उनसे उनको मतलब नहीं था। तो इस सब कारण से पीड़ित होकर के यहाँ के लोगों में ना राष्ट्रवाद की भावना है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना का मुख्य उदाहरण, राष्ट्रवाद की चेतना जगाने में तो बहुत सारे नेताओं ने या हमारे देश का आजाद कराने वाले सुपूतों ने दिए थे। जैसे में थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक थे, मोतीलाल नेहरू थे। ये लोग जगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती थी, जिसके कारण से पूरे समाज को इस बारे में जागरूक नहीं कर पाए। लेकिन इसका मुख्य उदाहरण हमको मिलता है जब गांधी जी का आगमन होता है। ठीक है, जब गांधी जी का आगमन होता है तब हम जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का असली उदय माना जाता है कि गांधी जी जब यहाँ पर भारत पहुंचे। क्योंकि गांधी जी थे 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। तो उससे पहले वो कहाँ दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे काले गोरे रंग भेद की नीति के खिलाफ केस लड़ने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि गांधी जी आए कब भारत में, वो आए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है विचार धारा। मतलब देश के मंगल कामना, देश से की भलाई के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से, जिस रूप से हम देश की भलाई के बारे में सोचेंगे वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, स्नेह रख करके विकास के बारे में सोचे, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से हम गांधी युग से मानते हैं। कब से मानते हैं, गांधी युग से। गांधी युग जब गांधी जी आ जाते हैं भारत में। ठीक है, तो गांधी जी भारत कब आ गए, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को आ गए तो इनका क्या था, 9 जनवरी को भारत में हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस हम मनाते हैं इन्हीं के भारत लौटने के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है क्या कि भारत में राष्ट्रवाद उदय होने का कारण क्या था। एक तो गांधी जी आ गए, ये कारण हो गया। और क्या कारण हुआ, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो।
राष्ट्रवाद उदय होने का कारण जो है, ये देखते हैं हम कितने कारण मान सकते हैं। मुख्य रूप से तो 3 कारण कम से कम हम लेकर चलते हैं। पहला था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा था जालियांवाला हत्याकांड, हत्याकांड। और एक रॉलेट कानून। ठीक है। अब ये 3 कारण कैसे हुआ? इसमें क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18। इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया भारतीय लोगों से अंग्रेज के द्वारा कि आप हमें युद्ध में हमारी सहायता करिए, सैनिक के रूप में आइए, तो हम आपको देश आजाद करने में सहायता करेंगे। लेकिन क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भाग लिए, उनका सहायता भी किया, लेकिन अंग्रेज लोग हम लोग से आजादी करने के बारे में कोई खबर नहीं दिया। उसके बाद क्या है, रॉलेट कानून। रॉलेट कानून क्या था, एक काला कानून था। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं भी ग्रुप में हम रह नहीं सकते, मतलब 2-4 आदमी कहीं एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कोई सूचना कोई खबर नहीं करना है, डायरेक्ट आता था और पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद एक और कारण हो गया ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि 2 हमारे क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक सैफुद्दीन किचलू थे, एक का भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आएगा तो बताएंगे। सैफुद्दीन किचलू और उनके मित्र एक और थे, जिनको क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, जेल में बंद कर दिए थे। उन्हीं को छुड़ाने के लिए क्या हुआ था, अमृतसर के पंजाब में एक जगह है, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, वहीं पर जलियांवाला बाग एक है, जिसमें क्या था कि चारों बगल से बैठने और बात करने के इलाका था और बीच में एक इंडा था, और इस बाग में आने के लिए एक ही रास्ता था। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया था। जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया, बिना किसी को सूचना के इस पर अंधाधुंध गोली चला दिया था। इसमें हुआ था क्या कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठ करके अपना सभा को संबोधित कर रहे थे, और जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को क्या किया था, आदेश दिया, और उसने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। तो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ, भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के कारण क्या हुआ, कुछ लोग इंडे में गिर गए, कुछ लोग इस गेट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। गेट तो एक ही था, तो कितने लोग उससे भागते, तो कुछ लोग गेट में फंस कर रह गए, कुछ लोग एक दूसरे के देह पर जंप करके कूद करके भाग दौड़ करने, जिससे बहुत सारी मर गए। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में करीब 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। करीब 1000 लोग मरे थे, जो साक्ष्य रूप से मिला था। जो नहीं मिला होगा वो तो बात की बात है, जो करीब 1000 लोग मृतक पाए गए थे। अब सोच लो ऐसा नरसंहार हुआ। इससे क्या हुआ, लोगों में ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये जो हुआ था। अब ये ऐसा भयावह कांड होने से कारण पूरे देश में कोहराम मच गया, और गांधी जी 1915 में आ ही गए थे, तो ये देश आजाद करने में सहायता करेंगे। लेकिन क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भाग लिए, उनका सहायता भी किया, लेकिन अंग्रेज लोग हम लोग से आजादी करने के बारे में कोई खबर नहीं दिया। उसके बाद क्या है, रॉलेट कानून। रॉलेट कानून क्या था, एक काला कानून था। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं भी ग्रुप में हम रह नहीं सकते, मतलब 2-4 आदमी कहीं एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो कोई सूचना कोई खबर नहीं करना है, डायरेक्ट आता था और पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद एक और कारण हो गया ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि 2 हमारे क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक सैफुद्दीन किचलू थे,
एक का भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आएगा तो बताएंगे। सैफुद्दीन किचली और उनके मित्र एक और थे, जिनको क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, जेल में बंद कर दिए थे। उन्हीं को छुड़ाने के लिए क्या हुआ था, अमृतसर के पंजाब में एक जगह है, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, वहीं पर जलियांवाला बाग एक है, जिसमें क्या था कि चारों बगल से बैठने और बात करने के इलाका था और बीच में एक इंडा था, और इस बाग में आने के लिए एक ही रास्ता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया था, जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया बिना किसी को सूचना के इस पर अंधाधुंध गोली चला दिया था। इसमें हुआ था क्या कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठ करके अपना सभा को संबोधित कर रहे थे, और जनरल ओ डायर ने जनरल डायर को क्या किया था, आदेश दिया, और उसने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। तो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, इससे क्या हुआ, भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के कारण क्या हुआ, कुछ लोग इंडे में गिर गए, कुछ लोग इस गेट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, गेट तो एक ही था, तो कितने लोग उससे भागते, तो कुछ लोग गेट में फंस कर आ गए, कुछ लोग एक दूसरे के देह पर जंप करके कूद करके भाग दौड़ करने, जिससे बहुत सारे मर गए। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में करीब 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, करीब 1000 लोग मरे थे, जो साक्ष्य रूप से मिला था। जो नहीं मिला होगा वो तो बात की बात है, जो करीब 1000 लोग मृतक पाए गए थे। अब सोच लो ऐसा नरसंहार हुआ, इससे क्या हुआ, लोगों में ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये जो हुआ था। अब ये ऐसा भयावह कांड होने से कारण पूरे देश में कोहराम मच गया, और गांधी जी 1915 में आ ही गए थे। ठीक है, तो ये मुख्य 3 कारण हुआ। अब जानना है कि इन 3 मुख्य कारण के बाद और क्या क्या चीज हुआ, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को अग्रसर करने के लिए क्या क्या किए थे। ठीक है, तब इसके बारे में और हम जानते हैं। इसे को उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं कि गांधी जी आ गए थे 1915 में। पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक सबको पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, इनकी आत्मकथा जो थी, आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी एक आत्मकथा, इनकी एक आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनके बारे में और कुछ जानना है, लेकिन मोटे मोटे तो बेसिक हम बता देते हैं, उसका फिर हम आगे जब चलेंगे, जब इनके बारे में आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी
इनकी मृत्यु कब हुई? 22 फरवरी 1944। इनकी मृत्यु कब हुई? 22 फरवरी 1944 को। ठीक है। गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के पुत्र 4 थे। ठीक है, इतना उतार लो। उसके बाद हम चलते हैं राष्ट्रवाद के आगे। इसको पहले उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बताते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था इसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में कह रहा है, भारत में चंपारण सत्याग्रह हुआ था शुरू। तो ये कब हुआ था? ये कहानी है मार्च 1917 की, मार्च 1917 की। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? तो ये और वर्तमान में बिहार में है। बिहार वर्तमान में क्या? अभी बिहार में जगह पड़ता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। जिसको अभी हम पूर्वी चंपारण के नाम से भी, पूर्वी नहीं पश्चिमी चंपारण के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अभी चंपारण सत्याग्रह जो हुआ, अभी चंपारण 2 भाग में बटा हुआ है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। ये दोनों का विभाजन कब हुआ? तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जो हुआ, पूर्वी चंपारण ये हुआ है 1972 में। कब हुआ है? 1972 में दोनों अलग हुआ, उससे पहले एक ही था। तो ये पश्चिमी चंपारण में जगह पर हुआ था, बिहार में पड़ता है। अब करा इस आंदोलन में हुआ था क्या? तो इस आंदोलन में हुआ था ये कि अंग्रेज जो था वो भारत पर क्या कह रहा था कि अगर हम 20 कट्ठा खेत पर 20 कट्ठा खेत है, तो उस पर कह रहा है कि हम 20 कट्ठा खेत पर कह रहा है कि 3 कट्ठा पर क्या करना है? नील का खेती करना है। क्या करना है? नील का खेती करना है। ठीक है। अब नील की खेती करने से किसान पर बहुत प्रेशर दिया जाता, जोर दिया जाता है नील की खेती करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब इसके पीछे रीजन था कि जब अमेरिका को अंग्रेज क्या कहता है, गुलाम बनाया हुआ था। अमेरिका को जब अंग्रेज गुलाम बनाया हुआ था तो क्या करता था? अमेरिका से वो लाता था बढ़िया किस्म की नील, बढ़िया किस्मों का नील लाता था। ठीक है। कहां से लाता था? अमेरिका से। बढ़िया किस्म का नील हो गया, उसके बाद वहां से वो तंबाकू लाता था और वहां से आलू लाता था।